प्लानिंग कर लें। और इस प्लानिंग में भी तीन तरह के मुख्य रूप से प्लान होते हैं। एक ईयर प्लानिंग है। क्या है? ईयर प्लान है। ईयर प्लान यानी आपने साल भर की योजना बना ली, जिसको हम वार्षिक योजना कहते हैं। कि आप 7th क्लास में हैं और टीचर ने आप 7th क्लास के लिए कौन से चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, है ना, किस महीने में एग्जाम होंगे आपके, एफए कब होंगे, सिलेबस कितना खत्म होगा, कौन सी यूनिट कब तक खत्म होगी, कौन सी यूनिट हाफ ईयरली में आएगी, कौन सी यूनिट एफए में आएगी, है ना, ये सारी चीजें लूंगी सब ना, वो तो सिलेबस खत्म होने के बाद लूंगी ना, मिसलेनियस सेशन। फिर आता है आपका यूनिट प्लान। यूनिट प्लान इसको इकाई योजना कहते हैं, जिसमें कई सारे चैप्टर होंगे सिलेबस के। इस हिसाब से सिलेबस को डिवाइड किया जाएगा कि वो यूनिट का हिस्सा बन जाए, इकाई योजना। ठीक है। फिर आता है आपका लेसन प्लान, जिसके बारे में सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की संभावना भी होती है। एक ही क्वेश्चन आना है वैसे इस चैप्टर से। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं लेसन प्लान की, तो इसको हम पाठ योजना कहते हैं। कि आप एक यूनिट में कई सारे पाठ हो सकते हैं, लेकिन एक दिन के लिए स्पेसिफिक आप क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको पाठ योजना कहेंगे। जैसे एक योजना क्या रही होगी मेरी कि भाई जब आपकी डेट आई, या उससे पहले क्या था कि मिड फरवरी तक खत्म कर लेंगे। डेट आई तो प्लान में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, थोड़ा सा क्लासेस आपकी बड़ी हो जाएंगी, डेली हो रही है क्लासेस, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। फैक्ट्स को हम फोकस में रखेंगे यहाँ। अगर हम बात करते हैं यहाँ किस चीज की, ईयर प्लानिंग की, यूनिट प्लानिंग की और लेसन प्लानिंग की। टीचर्स हर जगह इन्वॉल्व होते हैं, है ना, हर एक लेवल पे, चाहे वो ईयर प्लानिंग हो। अब ईयर प्लान जब है ना, एक वार्षिक योजना तैयार की जाएगी। क्या पूरे साल में क्या टॉपिक्स हैं, क्या सिलेबस है, किन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, कैसे कब कितने टाइम में कौन सी यूनिट कंप्लीट होगी, कब एफए होंगे, कब हाफ ईयरली होंगे, पूरा एक प्लान है। ठीक। यूनिट प्लान इकाई, एक प्रॉपर यूनिट बनाई जाती है कई चैप्टर्स की, तो कई यूनिट्स होती हैं सिलेबस में आपके। और लेसन प्लान यानी पाठ योजना। आप जब हर एक टॉपिक के लिए या हर एक लेसन के लिए जब पर डे के हिसाब से, ये डेली प्लानिंग है, लेसन प्लानिंग बोले तो डेली प्लानिंग है, स्पेसिफिक प्लानिंग है, डेली डे टू डे बेसिस पे लेसन प्लानिंग की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं थी, इसके अलावा भी प्लान्स होते हैं, बट दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो सिलेबस में दिया हुआ है अभी के लिए एटलीस्ट। क्योंकि हमारे पास 6 महीने समय नहीं है। 26 जनवरी क्लास नहीं हो पाई थी, मेरी तबियत खराब होने के कारण एनालिसिस तक नहीं हो पाया था यूट्यूब पे। ठीक। ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये हम पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। ये मैं आपको यहाँ शो भी कर देती हूँ। बड़ी यूनिट है थोड़ी सी, इसलिए समय इसमें ज्यादा लगेगा, बाकी यूनिट में इतना समय नहीं देंगे। देखिएगा, तो हम ये सिलेबस और ये सब तो हम कर ही चुके हैं। ये हम कर रहे हैं, कॉम्पिटेंस बेस्ड भी हम कर लेंगे, ये भी छोटा सा टॉपिक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थोड़ी सी थियरी हमने पढ़ी थी। इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, यही हम करने वाले हैं, सिर्फ इतना ही, क्योंकि एक नंबर से ज्यादा में टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अभी तक काफी हद तक ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ही कहा गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कल हम आईसीटी कर लेंगे और आईसीटी के साथ साथ इवैल्यूएशन कर लेंगे, जो हमारी कोशिश पिछली 2 क्लासेस से है। बट टॉपिक्स नए हैं करिकुलम की और लेसन प्लानिंग भी, तो ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा स्लो भी चल लें। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा भागने के चक्कर में अगर हमें समझ में ही ना आ पाए तो कोई पॉइंट नहीं है उसका। ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने सिर्फ ये 3 चीजें क्यों शामिल की हैं इंस्ट्रक्शनल प्लान के अंदर, अनुदेशन योजना के अंदर, कि कैसे पढ़ाया जाएगा। उसके लिए हम ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान करने वाले हैं। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली प्लानिंग व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न, बट हाउ दे विल लर्न। यानी ना सिर्फ ये प्लान करना है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग कि क्या बच्चे पढ़ेंगे या क्या उनको सिखाया जाएगा, क्या वो सीखेंगे, बल्कि कैसे सीखेंगे, वो रास्ता कैसा होगा। आप ये कह रहे हैं मुझे टीचर बनना है, मुझे केंद्र विद्यालय में प्रिंसिपल बनना है, मान लीजिए सीधा आपका एक गोल है दिमाग में। ठीक। तो अब आप प्लान कर रहे हैं कि यार डायरेक्ट प्रिंसिपल तो नहीं बनना होगा, टीचर एक्सपीरियंस भी चाहिए, वैकेंसी आएगी, उससे पहले मैंने इतने साल पढ़ाया होगा, मेरे पास तैयारी हो, फिर इंटरव्यू क्लियर करूं, पेपर क्लियर करूं पहले, फिर इंटरव्यू क्लियर करूं, फिर कहीं तक पहुंचूं, या फिर मुझे पीआरटी बनना है। तो प्लान है। प्लान ये है कि क्या सीखेंगे, मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस क्या है और कैसे सीखेंगे, ये दोनों का प्लानिंग आपकी इसमें होनी चाहिए। तो निर्देशात्मक योजना में क्या होता है, न केवल यह योजना बनाना शामिल है कि छात्र क्या सीखेंगे, बल्कि वे इसे कैसे सीखेंगे। तो बच्चे क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे, यानी व्हाट एंड हाउ को हम टैकल कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट दे विल लर्न एंड हाउ दे विल लर्न। और एक और तीसरी चीज इसमें ऐड हो जाती है कई बार कि इवैल्यूएट करते हैं कि किस हद तक चीजें सीख गए। इतनी बात क्लियर है सरकार की नहीं? बताइएगा। बहुत बढ़िया शुभांगी, धन्यवाद। चलिए फिर आगे बढ़े। मिनहाज कह रहे हैं कि हाउ टू रिड्यूस माई एंग्जाइटी। जैसे जैसे पेपर पास आता जाएगा एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। शिद्दत से जो भी कोर्स में पढ़ रहे हो या जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो उस पर फोकस करके प्रैक्टिस करते रहनी है। दिमाग को ज्यादा भनक नहीं लगने देनी है कि उसको टाइम मत दो कि बहुत ज्यादा टेंस फील करे, है ना, क्योंकि आप जो होगा पेपर में होगा आपके हाथ में क्या है, सिर्फ पढ़ना। 30 मिनट। चलिए, प्लानिंग शुड इंक्लूड बोथ शॉर्ट टर्म गोल्स। अब प्लानिंग में शॉर्ट टर्म गोल्स भी आने चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल्स भी आने चाहिए। इसीलिए हम देख रहे हैं यूनिट प्लानिंग है, ईयर प्लानिंग है और डेली बेसिस पे लेसन प्लानिंग भी है। एंड फॉर स्टूडेंट्स विद एक्सेप्शनैलिटीज, यानी वो बच्चे जो एक्सेप्शनैलिटीज हैं या स्पेशल बच्चा है, स्पेशल में गिफ्टेड भी हो सकता है, स्पेशल में कोई प्रॉब्लम वाला बच्चा भी हो सकता है। नॉर्मल बच्चा किसको कह रहे हैं, जो एवरेज बच्चा है। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक नॉर्मल चाइल्ड और एक स्पेसिफिक चाइल्ड या स्पेशल चाइल्ड। ठीक। शुड एड्रेस द गोल्स ऑन देयर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो अगर कोई एक्सेप्शनल बच्चा है सॉरी अगर कोई एक्सेप्शनल बच्चा है तो उसके लिए हम आईईपी बना सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बना सकते हैं। इसकी चर्चा हम किसमें करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन वाले चैप्टर में करेंगे आईईपी की चर्चा। ठीक है, तो हम यहाँ शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों की प्लानिंग करके चल रहे हैं। आपने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लास्ट चैप्टर में 1-2 क्लास पहले कि टीचिंग लर्निंग के 3 स्तर होते हैं। टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल्स पे टीचिंग होती है। वो क्या है? पहला लेवल क्या था? MUR से आपको बताया था, शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए। MUR बोले तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल क्या था? स्मृति स्तर। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या था? अंडरस्टैंडिंग लेवल था समझ का स्तर, अनुबोध का स्तर,
रिफ्लेक्टिव था चिंतन स्तर। ठीक, उनको याद आया कि नहीं आया, ये बताओ बस। देखो रितिका कह रही है उन्हें नहीं हो रही एंजाइटी, बस तो पढ़ो आराम से मस्त तरीके से, एक दिन छुट्टी क्या होगी, एंजाइटी होगी आपको। देखिए मेमोरी लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये था आपका स्मृति स्तर, स्मृति ईरानी नहीं, नॉर्मल स्मृति, आपकी मेमोरी, याद रखने वाली क्षमता। ठीक, तो मेमोरी लेवल दिया है, हर्बर्टियन मॉडल मेमोरी लेवल से जुड़ा हुआ है। मेमोरी लेवल की बात हर्बर्ट ने की है, या हर्बर्ट सपोर्ट करते हैं इस बात को पूरी तरह से। तो हर्बर्टियन मॉडल, इन्होंने लेसन प्लानिंग की भी बात की, उस पर भी हम आएंगे, हर्बर्ट का लेसन प्लान। अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात की है किसने, जिसपे आप समझ करके चीजें करते हैं। यहाँ पे आप याद करके रट रहे थे कहीं ना कहीं, यहाँ पर आप थोड़ा समझ करके चीजें करेंगे, अवबोध स्तर कहेंगे, मॉरिसन ने दिया इसको, है ना, मॉरिसन, इनका एक यूनिट प्लानिंग है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर, चिंतन स्तर। ये बिगी एंड हंट ने दिया है, ये जो टीचिंग मॉडल है। इनके बारे में ऐसा हम कोई अलग से प्लानिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे लिए आवश्यक भी नहीं है। ठीक है, पीडीएफ नहीं मिल रही है, हम अपने टीम को आज ही सारी जो भी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, आज ही सबका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप टेंशन लीजिए मत। आज रात को उनको सोने नहीं दिया जाएगा, पहले बात की जाएगी कि कल भी क्लास ऑफ होनी थी, वो ऑफ नहीं हो पाई क्योंकि सबकी छुट्टी थी, पूरा टीम जो है छुट्टी पे थी, तो आप लोगों को पता नहीं लग पाया। ठीक, चलिए खैर, अगर हम बात करते हैं यहाँ मेमोरी लेवल की यानी स्मृति स्तर की, तो हर्बर्ट ने दिया अंडरस्टैंडिंग लेवल, मॉरिसन, रिफ्लेक्टिव लेवल, बिगी एंड हंट। अब हमें यहाँ पे मेमोरी लेवल में बात करेंगे हर्बर्ट की, और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम मॉरिसन टीचिंग मॉडल की बात करने वाले हैं, इसलिए ये आप कनेक्ट कर पाए, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, ईयर प्लानिंग पे आते हैं सबसे पहले, कर रहे हैं यहाँ तो वार्षिक योजना यानी पूरे वर्ष, पूरे ईयर की योजना। ठीक, अ ईयर प्लान इज एन एनुअल, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आप 6th क्लास में हो तो पूरे 6th क्लास की योजना, 7th में हो पूरे 7th क्लास की योजना, 8th में हो 8th क्लास की योजना, 10th में आ गए डायरेक्ट 10th क्लास की योजना। तो बेसिकली पूरे ईयर की योजना, प्रिपरेशन फॉर द होल ईयर इटसेल्फ। ठीक है, गीतांजलि क्लास चल रही है, आप कैसी बातें